स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चलेगा सममिति। सममिति में आज हम पढ़ेंगे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए सममिति क्या है। सममिति सममिति का मतलब होता है जो समान, हम किसी चीज को समान आकृतियों में बांटते हैं। एक आकृति में रैखिक या रेख सममिति होती है यदि उसे एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति के बाएं और दाएं भाग यानी कि लेफ्ट और राइट पार्ट एक दूसरे के पूर्णतया संपाती हो, यानी एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लें, तो यह रेखा उस आकृति की सममिति रेखा कहलाती है। ठीक है ना। देखो जैसे ये है, तो अगर हमने इसको ऐसे बीच से मोड़ा, फोल्ड करा, तो देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर ले, यही हमारी क्या कहलाती है, सममिति कहलाती है। तो देखिए क्या है इसके उदाहरण इसके बहुत सारे हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में। सममिति एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय अवधारणा है जो सामान्यतः प्रकृति में प्रदर्शित होती है, यानी कि हमारी नेचर में भी हमें दिखाई देती है तथा क्रियाकलाप के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। कलाकार, व्यवसायी, कपड़े या ज्वेलरी डिजाइन करने वाले, कार निर्माता, आर्किटेक्ट या अनेक अन्य सममिति की संकल्पना का प्रयोग करते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते, फूलों, पेड़ों की पत्तियों, धार्मिक चिन्हों, कंबलों और रुमालों और इन सभी स्थानों पर आपको सममिति डिजाइन दिखाई देंगे। होता है ना सेम, यानी कि जैसे बॉक्स बना हुआ है तो सारे बॉक्स जो होंगे वो सेम होंगे बिल्कुल। अब देखो समबाहुभुजों के लिए सममित रेखाएं क्या होती हैं। एक बहुभुज समबाहुभुज कहलाता है यदि सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर हों और सभी कोणों के माप बराबर हों। अब ये कह रहा है बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, बहु माने बहुत सारी, यानी कि जिसकी क्या हो, बहुत सारी भुजाएं हों, उसे कहते हैं बहुभुज। और सम माने क्या होता है, सम माने क्या होता है, सम माने होता है समान। तो जिसकी एक से अधिक समान भुजाएं होती हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समबाहुभुज। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। समबाहुभुज, समत्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तथा वर्ग। अब देखो समबाहु त्रिभुज और वर्ग क्या होते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है। समबाहु यानी कि समान भुजाओं वाला त्रिभुज और समान भुजाओं वाला वर्ग। वर्ग जो होता है, वर्ग तो अपने आप में ही, वर्ग का तो मतलब यही है कि जिसकी भुजाएं समान हो और जो चार आकृतियों से घिरी हुई आकृति हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। लेकिन त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज हमारे पास कई तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है समबाहु जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। दूसरा होता है समद्विबाहु। क्या होता है, समद्विबाहु। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है विषमबाहु। क्या होता है तीसरा, विषमबाहु। ठीक है ना। और ये क्या है, ये है समबाहु। समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ये त्रिभुज हमारे होते हैं क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा, अब देखो क्या कह रहे हैं ये, तो समबाहु कौन सा हुआ, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो, और विषमबाहु जिसकी एक भी भुजा समान नहीं हो। तो इस प्रकार एक समबाहु त्रिभुज तीन भुजाओं वाला एक समबाहुभुज होता है क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई वर्ग समान होती है तथा प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। अब देखो एक त्रिभुज है हमारे पास, अगर उसकी तीनों भुजाएं हमारी समान है तो कोण भी समान होंगे ना समान। अब कोण के बारे में हमने एक चीज क्लियर करी थी कि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है, यानी कि कोण का आंतरिक, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और जब तीनों कोण समान है तो कितने के हो जाएंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। ठीक है। अब यहाँ देखो वर्ग। वर्ग के बारे में क्या बात चल रही है, ये रहा हमारा वर्ग। वर्ग में कह रहे हैं कि वर्ग भी एक समबाहुभुज है। समबाहुभुज तो है ही क्योंकि चारों भुजाएं समान है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान लंबाइयों की होती हैं तथा इसका प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। क्यों, क्योंकि जो वर्ग होता है, वर्ग के जो चारों कोण होते हैं उनका टोटल अगर हम करें तो वो 360 होते हैं। तो प्रत्येक कोण कितने का हुआ, 90 डिग्री का हुआ। और वैसे भी देखो वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है तो सारे कोण कितने के होंगे, 90 के होंगे। इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कैसे, अब ये एक वर्ग है, अब इसके विकर्ण देखो, इसके विकर्ण हम बनाते हैं, ये रहा एक विकर्ण और ये रहा दूसरा विकर्ण। अब देखो यहाँ जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री ही बनेगा। कौन सा बनेगा, 90 डिग्री। ये भी कौन सा आएगा, 90 डिग्री। एंड अगेन ये फोर्थ वाला एंगल भी कौन सा आएगा,
90 डिग्री। तो ये कह रहे हैं कि इसकी भुजाएं समान लंबाई की होती है, तो प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए बात आती है पंचभुज तथा समबाहुभुज समषटभुज की। पंच जिसके नाम से ही पता चल रहा है जिसमें 5 भुजाएं हों, और षड षड यानी कि इसमें भी इसके नाम से पता चल रहा है जिसमें 6 भुजाएं हों। और सम्मान्य तो आप सबको पता है, सम्मान्य होता है समान, समान मतलब इक्वल। अब देखो क्या बात हो रही है पंचभुज। यदि एक पंचभुज एक समबाहुभुज है तो स्वाभाविक है कि इसकी भुजाएं बराबर लंबाइयों की होनी चाहिए तथा इसके कोणों के माप बराबर होने चाहिए। इसके प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री होती है। ओके, अब देखो समषटभुज। षटभुज की बात में क्या कह रहे हैं, एक समषटभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण की माप 120 डिग्री होती है। कितनी होती है? 120 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है, पंचभुज में 108 डिग्री और षटभुज में 120 डिग्री होती है। अब देखिए समबाहुभुज की सममित रेखाएं क्या होती है। समबाहुभुज की सममित रेखाएं, सममित मतलब जो उसको समान पार्ट्स में क्या करें, डिवाइड करें। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सममित रेखाएं। अब देखो समबाहुभुज सममित आकृति होती है, इसलिए इनकी सममित रेखाएं बहुत रोचक हैं। प्रत्येक समबाहुभुज की उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं हैं। क्या होती हैं? उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी क्या है, भुजाएं हैं। उदाहरण के लिए एक त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं हैं, चतुर्भुज में 4, समषटभुज में 6 सममित रेखाएं होंगी। कैसे? क्योंकि देखो ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक भुजा ऐसे आ जाएगी एंड दिस वन एंड दिस वन, तो 3 भुजाएं हो गई। अब चतुर्भुज की बात करेंगे, देखो चतुर्भुज को, एक भुजा ऐसे, एक भुजा ऐसे 2, फिर आ जाएगी 3, फिर आ जाएगी 4। ऐसे ही बात करेंगे हम षटभुज की। षटभुज में कैसे होगा, देखो कितनी भुजाएं, 1 2 1 2 3 4 5 6। तो देखो कैसे कैसे हो जाएंगी, इनको हम ब्रेक कर लेंगे ऐसे ऐसे करके, सबको हमको ब्रेक करेंगे तो कैसी आएगी, 6 सममित रेखाएं आ जाएंगी। तो इस प्रकार त्रिभुज में 3 होती हैं, चतुर्भुज में 4 होती है और समषटभुज में 6 होती हैं। अब देखिए प्रश्न 1 हमारे सामने है। निम्नलिखित छेड़ की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर उनमें से प्रत्येक की सममित रेखाएं ज्ञात कीजिए। अब देखो सममित रेखाएं हमें ज्ञात करनी है, कैसे करेंगे हम ज्ञात। देखो ये रहा एक ट्रायंगल, वर्ग हमें दे रखा है, स्क्वायर। अब देखो 2 पॉइंट हमें इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही एक स्क्वायर ये इसमें यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये अगेन स्क्वायर है, ये ट्रायंगल दे दिए हैं हमें 2, फिर ये भी ट्रायंगल है और 3 हमें दे दिए हैं सर्कल। तो हमें इनकी प्रतिलिपि बनाकर उनके प्रत्येक की सममित ज्ञात रेखाएं ज्ञात करनी है। देखो फर्स्ट पार्ट देखो, छेड़ की हुई आकृति, क्या है ये आकृति, ये है। अब इनकी सममित रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये है, ये छेद हमने कर रखा है, होल कर रखा है, ये जो है ये होल हुआ हुआ है यहाँ। अब हमें सममित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो होल है ये इसके ऊपर आना चाहिए। तो इस होल को इसके ऊपर कैसे लेके आए, अगर हम जो है यहाँ से इसको फोल्ड कर दें तो ये होल ठीक इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए इसकी सममित रेखा जो होगी वो बीच से मानी जाएगी बिल्कुल। अब इसमें देखो ये होल इसके ऊपर आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब अगर हम इसको बीच से करते हैं तो ये नहीं होगा, हमें इसको यहाँ से फोल्ड करना पड़ेगा बिल्कुल बीच से। तो देखो ये इसकी हो जाएगी सममित रेखा। अब देखिए सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में आप देखेंगे कि देखो ये है एक स्क्वायर, एक ये रहा होल और एक ये रहा होल, इन दोनों होल को साथ में लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, क्यों, अगर यहाँ से फोल्ड करते तो दोनों होल अलग अलग चले जाते, अब बीच से फोल्ड करेंगे तो ये होल इसके ऊपर आ जाएगा। अब देखो इसमें देखो क्या करना है, इसमें भी हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो भी सही नहीं रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक सेकेंड, हम इसको बिल्कुल बीच से फोल्ड कर देंगे तो ये हो जाएगी इसकी सममित रेखा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम कई तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब देखो अगर आप इसको यहाँ से फोल्ड करते हो तो ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये इसके ऊपर आ जाएगी। अब आप इसे यहाँ से फोल्ड करते हो तो ये क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है।
और ये यहाँ आ जाएगी। जब ऐसे कर रहे थे तो ये इधर आ जाती और ये हमारी इधर आ जाती। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ तो देखो ये वाली रेखा इस पे आ जाएगी और ये इस पे आ जाएगी। ऐसे ही अब मुझे इसको यहाँ से भी फोल्ड कर सकती हूँ, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें इनको और इनको साथ में लाना है। तो अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करती हूँ तो ये अलग जाएगी, ये अलग जाएगी। पर अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करती हूँ तो ये इसके ऊपर आएगी और ये इसके ऊपर आएगी, ठीक है। अब हमारे पास है जी पार्ट, एच पार्ट और आई पार्ट। देखो जी एच आई पार्ट में हमें क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है। ट्रायंगल को हमें फोल्ड करना है, तो ट्रायंगल को देखो फिर से वही वाली बात आ गई। अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करती हूँ तो ये अलग जाएगी, ये अलग जाएगी। तो मुझे इसको यहाँ से फोल्ड करना पड़ेगा ताकि या तो ये इसके ऊपर आ जाए या ये इसके ऊपर आ जाए, ठीक है ना। अब है एच पार्ट। एच पार्ट में हम क्या करेंगे, एच पार्ट में हम देखेंगे फिर से वही। अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमें इसको फोल्ड करना पड़ेगा यहाँ से, जिससे ये पॉइंट होल इसके ऊपर आ जाए। अब ऐसे ही इसमें देखो, इसमें हम इसे कहीं से ही फोल्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हमें यहाँ से फोल्ड करना पड़ेगा जिससे ये बिल्कुल इक्वल हो जाए। अब देखिए नीचे दी हुई सममित रेखाएं दी गई हैं और इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें होल हमें बताने हैं, कहाँ कहाँ होल है। अब देखो एक होल इसका यहाँ आ रहा है तो दूसरा होल कहाँ आएगा, जब इसको करेंगे तो दूसरा होल यहाँ आ जाएगा। हो गया ए पार्ट। अब यहाँ देखिए एक होल हमारा यहाँ है, जब इसका एक और पार्ट हम करेंगे बीच से सॉल्व तो दूसरा ये या फिर यहाँ आ जाएगा। अब ऐसे ही ये है, ये भी हमारा इधर आ जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों सेम सेम है। अब इसमें देखो क्या होगा, दो दो पार्ट हमारे पास हैं, तो हम यहाँ से इसको फोल्ड कर रहे हैं तो एक होल तो यहाँ आ जाएगा और एक होल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके हमने इनको सॉल्व करा। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा सममिति जो होती है, सममित रेखाएं जो होती हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि जो है अगर एक ट्रायंगल हमारे पास है तो ट्रायंगल में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, 3, 1, 2 और 3 समबाहु वाले में। अगर हम वर्ग की बात करें, समबाहु वर्ग मतलब वर्ग तो समबाहु ही होता है, तो उसमें कितनी सममित रेखाएं होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं षटभुज की, तो षटभुज बनाते हैं यहाँ पहले हम, ठीक है। तो देखो बन गया षटभुज, ये समान भुजाएं इसकी हैं, तो इसमें कितनी सममित रेखाएं होंगी अगर हम काउंट करें, देखो इनके पॉइंट काउंट कर लेते हैं। ये रे पॉइंट अगर हम इनके काउंट करेंगे तो एक सेकेंड, तो इनके पॉइंट हम काउंट करेंगे तो कितने पॉइंट हमारे पास बैठ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं होती हैं, इसमें होती हैं 6। अब देखो सममिति हमें बहुत जगह देखने को मिलती है, जैसे हमारी डेली लाइफ में हमें कहाँ कहाँ मिलती है सममिति देखने को, जैसे कहाँ मिलती है। अब आप लोग चॉकलेट खाते हैं तो उसके जो बीच वाले क्यूब्स होते हैं वो सेम होते हैं सब। और क्या होता है, अगर आप एक ही टाइप की इरेजर खरीदेंगे तो वो भी सेम होती हैं। और दूसरा आप क्या देख सकते हैं, दूसरा आप देख सकते हैं कि जैसे आपने लीफ देखी होगी, तो लीफ है वो कोई, तो उसकी सममित रेखाएं कैसी होंगी, उसकी सममित रेखाएं होंगी जैसे बीच से जो रेखा जा रही है ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो ये सममित रेखा हो जाएगी। अगर हमसे कोई कहने लगे कि वो ट्रायंगल स्केलन है यानी कि विषम बाहु त्रिभुज है, तो विषम बाहु त्रिभुज में तो सममित रेखा हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि जिसकी भुजाएं ही सेम नहीं है उसमें सममित रेखाएं कैसी होंगी। और हमने सममित रेखाओं को क्या के बारे में क्या क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कैसे कैसे इसमें हम होल को एक दूसरे के ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है, कैसे सममित रेखाएं ड्रॉ करेंगे। और सममित रेखाओं की डेफिनेशन में हमने देखा था समबाहुभुज की सममित रेखाएं देखी थी, और पंचभुज और षटभुज, त्रिभुज और वर्ग की सममित भुजाएं देखी थी। और हमने क्या सीखा था इसमें कि कैसे सममित होती है, अनुदिश मोड़ने पर आकृति के बाएं और दाएं वाला भाग पूर्णतः सममिति कहलाता है। तो ये सब आज हमने इस चैप्टर में सीखा कि हमारी डेली लाइफ में इनका क्या क्या यूज़ है और किस तरीके से हम इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिससे हम सममिति बता सकें कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। ओके, और कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सॉल्व करे थे, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।